तो मैंने कहा कि ओवी पैरस कौन से एनिमल्स थे जो बेसिकली एग लेइंग थे? एग लेइंग। वीवी पैरस कौन से थे जो कि बर्थ देते थे यंग वंस को अपने? ओके। फिर एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि एनिमल्स व्हिच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, यानी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएंगे फिशेस, एम्फीबियंस और आ जाएंगे रेप्टाइल्स। फिशेस का दूसरा नाम क्या था? स्पाइसेस। ये बात आपको पता है, ठीक है ना? यस सर। ओके। फिर आ जाइए, एक आता है टर्म दैट इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? वार्म ब्लडेड। दैट इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि एनिमल्स change their body temperature to their according to their surrounding. तो मैंने कहा एनिमल्स which maintain constant body temperature, and cannot change according to surrounding। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। तो एक होगा कोल्ड ब्लडेड, एक होगा वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन आया? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। फिश, वार्म ब्लडेड एम्फीबियंस, में कौन कौन आएगा? तो इसमें आ जाएंगी बर्ड्स एंड बर्ड्स मैमल्स। एंड मैमल्स। तो इसमें आ जाएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं कुछ या नहीं? यस सर। ओके। आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है? यस सर। 10th क्लास वाला पढ़ा है, याद है? Yes, sir. लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? Respiration. क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन। फिर क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन के बाद? Transportation. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन। दोनों एक ही चीज है, कोई परेशानी तो नहीं है? No, नो sir. सर। ओके। ब्लड सर्कुलेशन के बाद Excretion. एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के बाद आपने क्या पढ़ा? कौन सा चैप्टर आ गया था नया? दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आ गया था। यही आ गया था? Yes, sir. यस सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आपका कौन सा चैप्टर आया? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद आ गया लास्ट में दैट इज डेवलपमेंट। क्योंकि जब रिप्रोडक्शन हुआ तो नहीं बना, दैट इज आवर डेवलपमेंट। तो पहले डेवलपमेंट में दो टर्म आती हैं, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाम सुना है कभी इनका? हाँ जी? नो सर। ओके। नो सर। मैंने कहा डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जाइगोट चेंज इनटू इंडिविजुअल। जाइगोट किसमें चेंज हो रहा है? इंडिविजुअल में। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि जाइगोट चेंज हुआ लार्वे में। किसमें? लार्वा में। और लार्वा जो है वो चेंज हुआ इंडिविजुअल में। किसमें चेंज हुआ? इंडिविजुअल। और क्या लार्वा और इंडिविजुअल की शक्ल एक जैसी होती है, डिफरेंट होती है? डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली डिफरेंट होती है लार्वा। अगर आपको याद हो तो आपने टैडपोल का नाम सुना है? यस Yes, सर। sir. टैडपोल किसका लार्वा है? फ्रॉग। फ्रॉग का। अगर आप फ्रॉग को देखें और टैडपोल को देखें तो क्या दोनों एक जैसे हैं या एंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से? एंटायरली डिफरेंट। इसका मतलब दैट डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन क्या ह्यूमन के केस में कोई लार्वा वगैरह बनता है? नो सर। तो इसका मतलब दैट डेवलपमेंट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसको Direct. क्या कहेंगे आप? दैट इज डायरेक्ट। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. जल्दी बताइए, sir. समझ में बात आई या नहीं आई है? आगे बढ़े। यस सर। मैंने कहा कि ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे छह क्लासेस को याद करने में। जो 6 क्लासेस थी इनको याद करने में ये हेल्प करेंगे आपको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
Yes, sir. Yes. ओके, हाँ. तो क्या पूछ रही है बताइए जी, कोई पूछ रहा है, जल्दी बताइए। सर कैसे? अभी मुझे लगा शायद किसी ने कुछ पूछा है। अच्छा चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लाइव प्रोसेस से हमने ये जो पढ़ा था, हमें इन्हीं फीचर्स को बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर इससे पहले हैबिटेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैबिटेट। फिर आ जाएगा Habitat. न्यूट्रिशन, फिर आ जाएगा न्यूट्रिशन, फिर आ जाएगा रेस्पिरेशन, फिर आ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन, फिर आ जाएगा एक्सक्रीशन, फिर आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हालांकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी किताब में नहीं है तो ये नहीं आ पाएगा। रिप्रोडक्शन आ जाएगा और उसके बाद डेवलपमेंट, अगर आप चाहेंगे तो डेवलपमेंट भी आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई है, नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग, दैट इज साइक्लोस्टोम। ये जरा मुझे याद करने का तरीका बताइए जल्दी से, मैंने क्लासेस कैसे याद करवाई थी C आपको? for Bombay, Mumbai. दैट इज क्लासेस को याद करने के लिए आपने बताया था दैट इज सी, Far और Bombay, क्या Mumbai. बताया था? फॉर बॉम्बे मुंबई। बॉम्बे मुंबई। ओके, एस सी, सी का मतलब क्या था, जल्दी बताएं। Cyclostomata. साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमेटा। ओके, साइक्लोस्टोमेटा के बाद एफ फॉर मछलियां Fishes. है या नहीं है? आपको याद है आप जब Yes, sir. शायद Yes, sir. फर्स्ट क्लास में थे या और उससे छोटी में थे तो आपने पढ़ा था ना, एफ फॉर फिश और ए Yes, फॉर Yes. Yes, sir. एम्फीबियंस, A- आया ना? amphibians. एम्फीबियंस। और आर Yes, sir. फॉर, रेप्टाइल्स। Reptiles. और बी फॉर चिड़िया। Birds. बी फॉर क्या है? Birds. बर्ड्स। Birds. और एम फॉर, मैमल। Mammals. मैमल्स। ये आपने याद है ना? बर्ड्स का दूसरा नाम, Yes, Yes, sir. sir. Apes. Apes. फिश का दूसरा Apes. नाम, Spices. दैट इज स्पाइसेस। क्लियर है? ओके चलिए तो आइए साइक्लोस्टोमेटा पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो पहली चीज साइक्लोस्टोमेटा की, अगर हम बॉडी के शेप की बात करें तो बॉडी इज ईल लाइक। बॉडी Eel. किसके जैसी है? Eel हाँ like. जी, दैट इज बॉडी जो है वो ईल लाइक है। बात समझ रहे हैं क्या? नहीं? Yes. तो ये बेसिकली एलोंगेटेड थ्रेड लाइक होती है बॉडी। कैसी होती है? एलोंगेटेड थ्रेड, समझते हैं? Elongated thread like. हाँ जी, बल्कि थ्रेड तो बहुत Yes, sir. पतला हो गया, एलोंगेटेड बॉडी होती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। एलोंगेटेड समझते हैं, नहीं समझते हैं? कुछ लंबी सी खिंची Yes, हुई सी sir. बॉडी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। दैट इज एन ईल लाइक बॉडी होगी, ठीक है? Yes, sir. ओके, एक और चीज है कि ये जॉलेस होंगे। कैसे होंगे? जॉलेस वर्टिब्रेट्स। Jawless. दैट इज जॉलेस वर्टिब्रेट्स। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Cyclo. Cyclo. साइक्लो मीन्स सर्कुलर, Circular. स्टोमेटा मीन्स माउथ। तो इनका माउथ कैसा है? हाँ जी, Circular माउथ mouth. कैसा है? सर्कुलर माउथ है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इनका? Cyclostomata. Cyclostomata. तो इसका मतलब सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है? और स्लिमी स्किन होगी। स्लिमी स्किन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, स्लिमी जानते हैं नहीं? बताइए। ये हल्की हल्की चिपचिपी होगी और बहुत ज्यादा एकदम क्या कहते Yes, हैं sir. कि म्यूकसी होगी एकदम, ठीक है? और क्या इनकी बॉडी पे स्केल्स होंगे या नहीं होंगे? No, sir. स्केल्स एब्सेंट होंगे, यहाँ लिखा है मैंने स्केल्स एब्सेंट, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, तो ये एक्टोपैरासाइट हैं। क्या है? Ectoparasite. What are ectoparasite? Live on the Outside. Outside the body of. outside of host body, यानी होस्ट की बॉडी के ये बाहर की तरफ रहेंगे, अंदर नहीं रहते। क्या ये बात समझ रहे हैं या नहीं? Yes, sir. और बोरर, बोरर जानते हैं, समझते हैं नहीं? बोरर्स, बोरर्स का मतलब है कि ये होल सा कर लेते हैं और वहां पे रहते हैं, लेकिन रहते बाहर ही। ऑन अदर वर्टिब्रेट्स, ऑन अदर वर्टिब्रेट्स। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Sir, Yes, say sir. vertebrates में होल सकते हैं. क्या कह रहे हैं?
नथिंग सर। हाँ पूछिए पूछिए से आप पूछिए, जल्दी पूछिए, क्या पूछना है सर, बताएं। दूसरे वर्टिब्रेट्स में होल कर लेते हैं। दूसरे वर्टिब्रेट्स में इस तरीके से होल जैसा कर लेते हैं कि वो अपने आप को चिपका सके वहां पर, ताकि ये चिपके रहे और बॉडी के जब ये मतलब दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ मूव कर रहे हो तो इनके होने की वजह से कोई ऐसा प्रेशर इनको हटा ना सके, समझ रहे हैं, ये आराम से उस जगह पे चिपके रहे, तो इनकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट ना हो पाए, इस तरीके से अपने आप को चिपका लेते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन, एक एग्जांपल है दैट इज अ पेट्रोमाइजोन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का नाम होता है दैट इज अ लेम्प्रे, ठीक है। और एक है मिक्सिन, मिक्सिन का मतलब है दैट इज एन हैगफिश। कौन सी फिश? Hagfish. तो क्या ये हैगफिश ट्रू फिश है या नहीं है? No, sir. No, sir. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Cyclostomata में आती है। क्योंकि ये साइक्लो, Yes, sir. तो दिस वन इज अ पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसकी बॉडी जो है वो कैसी थी? दैट इज एन ईल लाइक। लाइक चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताइए जल्दी से। स्पाइसेस। दैट इज स्पाइसेस पर आ जाइए। स्पाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम किसको रखते हैं? Fish. हाँ जी, फिश को, और दैट इज अ फिश आएंगे इसमें। फिश कितने टाइप की थी? दो टाइप की, कौन कौन सी? Bony और एक थी cartilaginous. कार्टिलेज फिश और एक थी कौन सी वाली? बोनी फिश। Bony. Bony. बोनी। तो एक है बोनी फिश और एक है कार्टिलेज फिश। बात यहाँ तक क्लियर? देखिए कार्टिलेज Yes, फिश sir. की पहचान ये Yes, sir. है कि इसका जो माउथ होगा वो नीचे होगा। कार्टिलेज फिश की क्या पहचान है? Mouth Mouth नीचे. नीचे होगा। और अगर बोनी फिश की बात कर लें तो इसका माउथ यहाँ पे होगा, जिससे द टिप पर होगा। ये पहचान है यहाँ पर। बात यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस हाँ जी। और अगर कार्टिलेज फिश की बात करें तो ये यूरियोटैलिक होती हैं। कैसी होती हैं? Ureotelic. और ये होती हैं अमोनियोटैलिक। हेलिक। कौन सी वाली? अमोनियोटैलिक। इसका Bony मतलब fish. कार्टिलेज फिश क्या रिलीज करेंगी? यूरिया। यूरिया। अमोनियोटैलिक है तो ये क्या रिलीज करेंगे? दैट Ammonia. इज एन अमोनिया। तो कौन सी मछली अमोनिया रिलीज कर रही है? बोनी। बोनी फिश। Bony. और कार्टिलेज फिश? यूरिया। 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 यहाँ तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सबसे पहले आ जाइए हैबिटेट पर। तो बताइए मछलियां कहाँ रहती हैं? वाटर। Water. तो इसका Water. मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये। Yes, Yes, sir. sir. यस ओके, दूसरा पॉइंट ये बताइए कि बॉडी के ऊपर स्किन किससे कवर्ड होगी? स्केल्स। स्किन इज Scales. कवर्ड विद स्केल्स। कवर्ड विद स्केल्स, तो स्किन जो है वो स्केल से कवर्ड होगी। यहाँ तक क्लियर बात या नहीं? Yes, sir. अच्छा, Yes, स्केल्स sir. भी हो सकते हैं, प्लेट्स भी हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है बताइए। हाँ जी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? Gills. तो रेस्पिरेशन Gills. इस गिल्स वाले को हम कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? यस Bronchial. ब्रांकियल दैट इज अ ब्रांकियल रेस्पिरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं तो क्या जवाब है? रेस्पिरेशन थ्रू Using गिल्स। gills. यानी रेस्पिरेशन जो गिल से हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन दैट इज रेस्पिरेशन इज ब्रांकियल टाइप। अच्छा, यूज्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी क्या यूज कर रहे हैं ये? कौन सी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं? Dissolved एयर से oxygen. या जो बेसिकली वाटर से, वाटर में मौजूद है ऑक्सीजन, उसको यूज हो रहे हैं? बताइए। तो Water. वाटर वाटर में जो अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कैसी होती है? तो बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। कैसी होती है? Streamline. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? दैट इज अ बोट शेप। कैसी है? स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है? बोट शेप। दैट इज बोट शेप। देखा है कभी आपने बोट? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। विद मस्कुलर टेल।
with muscular tail, muscular tail, और टेल होती है इनकी कैसी, मस्कुलर। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं? Muscular. अच्छा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, कैसे होते हैं? cold blooded, कोल्ड ब्लडेड। ये बताइए कि ब्लड सर्कुलेशन इसका क्लोज्ड होगा या ओपन टाइप होगा? कोल्ड ब्लडेड Closed. दैट इज क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। closed, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन, इसका क्या मतलब है क्लोज टाइप का? Arteries blood और veins में flows flow in करेगा. arteries and veins, हाँ जी, ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? Arteries and veins. Arteries and आपने veins. कहा कि ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर, क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. yes, इसके बाद ये बताइए कि इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का हार्ट होगा? 2, तो दैट इज अ 2 चैम्बर हार्ट। 1 ventricle, 1 auricle, तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। Ventricle. और मजे की बात यह है कि इनका जो हार्ट रिसीव करता है ब्लड, वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है एंड रिसीव deoxygenated blood, deoxygenated blood only and receive deoxygenated blood only। तो ये किस तरीके का ब्लड रिसीव करता है? ये दैट इज अ deoxygenated blood। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, सर sir. deoxygenated blood रिसीव करता है हार्ट, तो फिर गिल्स O2 के लेते हैं, वो क्या, उसका क्या देखिए होता ये है? ऐसे होता है कि अगर मैं दिखाऊं तो ये है गिल्स, ठीक है, ये है हार्ट, ये है ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल, तो दिस वन इज अ हार्ट, ठीक है। ब्लड हार्ट से किस में जा रहा है? गिल्स में। और गिल से किस में जा रहा है? दैट इज Body. बॉडी में। Body. और बॉडी से फिर से Body. किस में जा रहा है? फिर से Auricle. वापस जा रहा है ऑरिकल के अंदर। और तो अब यहां से जब गिल से निकला तो कैसा ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड। बॉडी से जब Oxygenated. निकल के गया है तो कैसा गया है? डीऑक्सीजनेटेड। और फिर से हार्ट में आ गया। देखिए जरा, ओके सर, तो यहाँ किस तरीके का ब्लड है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। Deoxygenated. यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस सर, ओके, तो Yes, आपने sir. पहले देखा कि एस्पिरेशन की बात हो गई, फिर ब्लड सर्कुलेशन की बात हो गई, और फिर अब एक्सक्रीशन की मैं बता चुका हूं पहले से ये बात। हाँ जी बताइए, एक्सक्रीशन में क्या वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे ये? हाँ जी, कार्टिलेजियस, अमोनियोटैलिक किसमें Urea. होंगे? अमोनियोटैलिक कौन सी होंगी? बोनी, बोनी। बोनी, एंड यूरियोटैलिक Cartilaginous. Cartilaginous. दैट इज कार्टिलेजियस। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर, ओके, इसके बाद आइए क्या कहते हैं, एग लेइंग है ये। एग लेइंग का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, ओविपेरस, दैट इज एन Oviparous. ओविपेरस। क्लियर है बात क्या नहीं है? अच्छा एक बात बताइए Yes, कि ये sir. मेल एंड फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग, अलग अलग। अलग। तो मैंने कहा कि सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होंगे? Separate. सेपरेट, और सेपरेट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मोनोस, दैट इज Unisexual. यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। डायोश, डायोशियस का मतलब है सेक्सेस आर सेपरेट। बात यहां तक क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. ओके, आइए एग्जांपल पर। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो आ जाइए बोनी फिश पर। किस पर? Bony. बोनी फिश का दूसरा नाम है ऑस्टियोथाइज। क्या है? Osteothighs. ऑस्टियोथाइज। तो बोनी फिश में क्या क्या आ जाएगा भाई, बताइए जल्दी जल्दी से। ऐसी रोहू. मछली बताइए जो आपने देखी है। दैट इज रोहू। देखी है? नहीं? Yes, sir. यस रोहू सर, कैसी है? Bony. बोनी फिश है। बोनी, इसी तरह अगर देखा जाए तो एंगलर फिश है। कौन सी फिश है? एंगलर फिश है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो चलिए इसे फिलहाल ये हो गया, इसमें ही हिप्पोकैम्पस आ गया। ये बात याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस का मतलब हुआ दैट इज अ सी हॉर्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सी हॉर्स किस में आएगा तो जवाब क्या है? Bony Fish. fish. तो Bony दैट fish. इज
बोनी फिशेज दैट इज अ पाइसेस में। यहां तक बात समझ गए? इसके अलावा फ्लाइंग फिश भी है, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश का नाम फ्लाइंग फिश क्यों है बताइए, जल्दी से सर क्योंकि बताइए। उसमें पर जैसे लगे हुए होते हैं और वो उड़ के जाती है पानी मतलब पानी में से ऊपर से थोड़े टाइम तक उड़ती है फिर फ्लाइंग पानी में फिश का जाती है। मतलब है दैट इज यहाँ पर एक्सोसीटस। ठीक है, आपने बताया कि ये वाली जो मछली है जब इसके पीछे कोई प्रीडेटर पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है इसके पीछे? प्रीडेटर। Predator. उस वक्त ये जो है उड़ जाती है, पानी के सरफेस पर उड़ने लगती है थोड़े से टाइम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, और फिर वापस पानी में चली जाती है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही है? इसी तरीके Yes, से sir. एनाबस है। तो ये सारी मछलियां कौन सी वाली हैं? दैट इज अ बोनी फिश। Bony. और अगर मैं बात करूं कार्टिलेज फिश की, Chondrothides. तो दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट्स, दैट इज अ कॉन्ड्रोथाइज। कॉन्ड्रोथाइज में अगर देखा जाए तो शार्क आ जाएगी, Shark. डॉगफिश आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? दैट इज डॉगफिश आ जाएगी। Dogfish. इसी तरीके से स्टिंगरे आ जाएगी। बात यहां तक समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब क्या आएगा जल्दी से बताइए? Amphibians. एम्फीबियंस। Amphibian. दैट इज एन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहां कहां रहते थे जल्दी से बताइए? लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, लैंड एंड वाटर बोथ। कहां कहां रहते हैं ये? दोनों Land जगह and पर, water. दोनों जगह पे रहते हैं। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को पहचानने में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे बड़ी पहचान कि आखिर एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में क्या है, तो यहाँ पर स्केल्स एब्सेंट होंगे। क्या होंगे? एम्फीबियन में स्केल्स क्या होंगे? Absent. एब्सेंट होंगे, ये मस्ट है। आपने कभी स्नेक के ऊपर स्केल्स देखे? नो सर। स्नेक देखा है? No, हाँ। sir. नहीं देखा है? नो सर। हाँ जी, स्केल्स। ये रहे स्केल्स, ये नजर आ रहे हैं स्केल्स, ये वाले देखिए, ये है स्केल्स, दिखाई दे रहे हैं ये स्केल्स या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या एम्फीबियंस के ऊपर स्केल्स होंगे या नहीं होंगे? No, यस sir. सर। नो तो सर। स्केल्स एब्सेंट होंगे। क्लियर है ये बात या नहीं है? हाँ जी। Yes, sir. यस। और म्यूकस ग्लैंड मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड मौजूद होगा। कीप द स्किन Moist. मॉइस्ट, जो स्किन को कैसे रखेगा? Moist. मॉइस्ट। दैट इज मॉइस्ट रखेगा। मॉइस्ट रखने का मतलब क्या हुआ? यानी इनकी थोड़ा जो स्किन है वो गीली सी रहेगी, चिपचिपी सी रहेगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, हाँ sir. जी। हार्ट कितने चैम्बर का होगा? 3. 3। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा हार्ट होगा? 3 3 chambered. चैम्बर। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और उसके ऑरिकल। हाँ जी, दैट इज 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। Ventricle. क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? Yes, Yes. sir. उसके बाद मैंने कहा ओविपैरस है। ये क्या है? Oviparous. ओविपैरस, आप अच्छे से जानते हैं ओविपैरस किसको कहते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? Yes. अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले हैबिटेट की बात हो गई, उसके बाद बॉडी की Yes. डिजाइन की बात हो गई, उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। और अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? किससे होता है रेस्पिरेशन इनमें? जल्दी जल्दी बताइए। Skin. रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो इनके अंदर स्किन से भी होता है, Cutaneous. तो स्किन से अगर होगा तो क्यूटेनियस कहलाएगा। आखिर तुमको ये सब कैसे पता है? सही 11th का है। हैं? सही 11th का है, पढ़ा था। अच्छा, पढ़ रखा है। दैट इज स्किन से अगर रेस्पिरेशन होगा तो उसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर लंग से होगा तो क्या कहलाएगा? ब्रैकियल। तो Pulmonary. उसको हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? Pulmonary. और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये गिल से भी रेस्पिरेशन होता है इनमें। तो गिल से होने वाले रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे आप? Bronchial. तो दैट इज अ ब्रांकियल रेस्पिरेशन। यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओविपैरस हो गया, सारी चीजें हो गई।
आगे बढ़े, एग्जाम्पल बताएं। Yes, sir. बताइए जरा जल्दी से, कौन कौन से एम्फीबियंस आपने देखे हैं। frog, दैट इज अ फ्रॉग आपने देखा है। फ्रॉग में अगर आप देखें तो फ्रॉग के ऊपर स्किन मॉइस्ट होती है, नहीं होती। yes sir, Yes. इसी तरह स्किन फ्रॉग हो गया। फ्रॉग के बाद और क्या हो सकता है, दैट इज अ ट्री फ्रॉग, और ट्री फ्रॉग का नाम है दैट इज एन हाइला। क्या नाम है? hyla, इसके अलावा और बताइए जल्दी से। दैट इज अ Toad. सालमेंडर, Salamander. दैट इज अ सैलमेंडर। और क्या बताया Toad. किसी ने? दैट इज अ टोड। टोड किसको कहते हैं? टोड जानते हैं नहीं जानते हैं? बरसात में देखा है एक बड़ा सा मेंढक होता है, बहुत बड़ा सा मेंढक, काफी बड़ा साइज का, पीले रंग का Yes, नजर आ sir. रहा होता है। तो वो जो बड़ा सा मेंढक है दैट इज नॉन एज अ टोड। उसको क्या कहते हैं हम? टोड। toad, टोड। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ जाएं। अच्छा ये बताइए कि yes. रेस्पिरेशन तो ये हो गया, रेस्पिरेशन के बाद क्या आएगा बताइए जल्दी से। ये 3 चैम्बर हार्ट हो गया, ठीक है या नहीं? बताइए। Yes, sir. यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। कैसा होगा? मिक्सिंग ऑफ mixing of ब्लड। blood, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कौन सा ब्लड मिक्स हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड and एंड deoxygenated, डीऑक्सीजनेटेड। कौन कौन से ब्लड मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इनको कहते हैं सो कॉल्ड पार्शियल डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है? partial double circulation, दैट इज अ पार्शियल डबल सर्कुलेशन। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? yes, Yes, sir. sir. ओके, एक और चीज है कि मछलियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है? single circulation, तो क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए डायग्राम में दिखा है, सिर्फ एक ही बार आया, एक बार आया चला गया, बॉडी में चला गया। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज अ सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन एम्फीबियंस में कैसा हो रहा है बताइए? partial double circulation, दैट इज अ पार्शियल डबल सर्कुलेशन। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज रेप्टाइल्स पर आ जाइए। रेप्टाइल्स का मतलब है दैट इज अ क्रॉलिंग एनिमल्स। कौन से एनिमल्स हैं ये? Crawling. यानी ये क्रॉलिंग एनिमल्स हैं। क्लियर? Yes, ये sir. बताइए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस? Scales are present on reptiles, whereas स्केल्स scales are आर absent प्रेजेंट on यहाँ पर, और एम्फीबियंस पे स्केल्स एब्सेंट होंगे। क्या ये बात सही है? हाँ जी। रेस्पिरेशन कैसा होगा? तो रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी। कौन सा होगा? पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको कहेंगे? तो जो lungs की help होता हो। जो लंग से हो। किससे हो? लंग से हो। दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? हार्ट की बात करें तो Yes, sir. 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। यहाँ पर कितने चैम्बर का हार्ट होगा? 3 chambered. और जब 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो कैसा सर्कुलेशन है? partial double circulation, और पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, तो इसका क्या मतलब है? blood mix होगा, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। कौन Mixing कौन सा of ब्लड blood. मिक्सिंग होगा? oxygenated Mixing and of- deoxygenated, Yes, sir. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक क्लियर? नहीं? Yes, sir. yes, ओके। उसके बाद ओविपारस। कैसे हैं ये? oviparous, दैट इज एन ओविपारस है। ओविपारस का मतलब क्या है कि एग ले करेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? एग्जाम्पल बताइए। हार्ट कितने चैम्बर का था इसका? 3 3 चैम्बर। except लेकिन crocodile, यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शन लिखा है, दैट इज अ क्रोकोडाइल। Crocodile. इसके अंदर कितने चैम्बर का हार्ट है? 4 4 chambered. 4 चैम्बर्ड हार्ट है। मैंने कहा, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, मैंने कहा सारी क्लासेस में पहली बार 4 चैम्बर हार्ट किस एनिमल्स में आया है? किन एनिमल्स में? birds। Rap.
मैंने क्या Reptile. पूछा है? मैंने कहा Reptiles. कि पहली बार चारों क्लासेस में से 5 क्लासेस कर लीजिए, दैट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये है। इन चारों में सबसे पहले 4 चैम्बर हर्ट किसमें आया है पहली बार? Reptiles. तो उसका जवाब है Reptiles. रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स का पहला मेंबर है जिसके अंदर 4 चैम्बर हर्ट आया है, दैट इज अ Yes, sir. क्रोकोडाइल। बात यहां तक क्लियर है या नहीं? Crocodile. समझ में बात Yes, आ रही है sir. नहीं आ रही है? इसके बाद अगर देखा जाए तो बर्ड्स और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड है, लेकिन ये 4 चैम्बर हर्ट पहले ही रेप्टाइल्स में आ चुका है। और किस मेंबर में आया था ये? Crocodile. Crocodile. दैट इज अ क्रोकोडाइल के अंदर। यहां तक क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, तो एम्फीबियन एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो दैट इज अ टर्टल्स, ठीक है, टॉर्टोइस, Snake. स्नेक्स, Lizard. ठीक है, कैमलियन, Snake. ठीक है, और क्या है? हाँ जी, लिजर्ड आपने बताया, लिजर्ड आ गई नहीं? ड्रैको। ओके, दैट इज ड्राको, फ्लाइंग लिजर्ड। तो बात आई यहाँ पर एस पर, एस का मतलब हुआ दैट इज बर्ड्स। तो बर्ड्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। तो बॉडी कैसी है? दैट इज एन Streamlined. स्ट्रीमलाइंड है। कैसी बॉडी है इनकी? Streamlined. स्ट्रीमलाइंड। अच्छा एक बात बताइए, इनके ये जो थे, इनके ये कैसे थे? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड? Cold-blooded. तो ये Cold blooded. कोल्ड ब्लडेड थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेप्टाइल्स। दैट इज Reptiles. रेप्टाइल्स की। तो आ जाइए एस पर, दैट इज बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। हाँ जी, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड थे। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड थे। अगर देखा जाए तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये जो पार है ये कोल्ड ब्लडेड है, और बॉम्बे और मुंबई जो है ये वार्म ब्लडेड है। Warm-blooded. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो बॉडीज स्ट्रीमलाइंड हो गई या नहीं? ठीक है। हार्ट Yes. कितने चैम्बर का? 4. हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। Chamber. देख लीजिए, हार्ट 4 चैम्बर्ड का है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 4 लिम्ब, 4 लिम्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज हाथों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? Heart. हैंड आर मॉडिफाइड इनटू Wings. Wings. यानी जो 4 लिम्ब है वो किसमें मॉडिफाई हो गए? Wings. विंग्स। फॉर फ्लाइट, जिससे कि ये क्या हो सके? उड़ सके। उड़ सकते। Fly. बात यहां तक क्लियर है? रेस्पिरेशन Yes, किससे sir. होगा? Yes, sir. Lungs. Lungs. दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको कहते थे? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। दैट Lungs. इज रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट हो गया? रह गया? डन। Yes, sir. ओके, सर्कुलेशन कैसा होगा? डबल या Double. सिंगल? डबल। यहाँ पर डबल Double. सर्कुलेशन। कैसा होगा सर्कुलेशन? दैट इज डबल सर्कुलेशन। Double circulation. यहां तक क्लियर है? बात नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स बताइए जल्दी जल्दी से। क्रो, हैन, ऑस्ट्रिच, दैट इज स्पैरो। क्रो है, हैन है, Sparrow. ऑस्ट्रिच है, और क्या बताया? स्पैरो। पिजन हो गया, और आपने क्या बताया? हाँ Sparrow. जी, स्पैरो हो गया, और क्या बताया? हमिंग बर्ड। चलिए, हमिंग बर्ड हो गई। ये सारी बर्ड्स हैं, और हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है, पता है आपको? और उल्टा उड़ती। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है। उल्टी नहीं उड़ती है, उड़ सकती है। समझ रहे हैं? ये सकती अपने है। आप को एक जगह पे ठहरा सकती है कुछ देर के लिए, उड़ते उड़ते ही। समझ रहे हैं? डजंट मीन कि ये वापस रिवर्स में उड़ जाएगी। सर हम तो यही सोचते थे। जी मुझे पता था, इसीलिए इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने पूरी लाइन बोली आपको। तो आ जाइए मैमलिया पर, दैट इज द मैमल्स पर, ठीक है। मैमल्स की बात करें तो बॉडी इज कवर्ड विद हेयर्स। बॉडी इज कवर्ड विद, किससे कवर्ड होगी? Hair. Yes.
दैट इज हेयर्स, ठीक है। और हेयर्स एंड हैव मेमोरी ग्लैंड, एंड हैव Mammary gland. memory glands to nourish their babies, यानी अपने बेबीज को नरिशमेंट के लिए ये इनके पास क्या मौजूद है, दैट इज Mammary मेमोरी gland. ग्लैंड है। समझ गए बात। उसके बाद Yes, देखा sir. जाए तो प्रोड्यूस मिल्क, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, Milk. मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, बात समझ गए। इसके बाद देखा जाए तो इनके पास स्वेट ग्लैंड भी हैं। कौन से ग्लैंड है, Sweat gland. Sweat. दैट इज स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। दैट इज अ सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ सुडोरीफेरस ग्लैंड। Sudoriferous. बात समझ गए या नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए तो विविपैरस है, ये क्या है, Viviparous. विविपैरस है। इसके बाद देखा जाए तो वार्म ब्लडेड है, दैट इज वार्म ब्लडेड है। यहां तक कंप्लीट हो गई सारी चीजें या नहीं। सर Yes, sir. सारे मैमल्स मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। सारे मैमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, लेकिन जनरली मैमल्स की क्वालिटी यही है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद आते हैं तो मैंने स्टार बनाया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि एक है स्पाइनी आंट ईटर, इकिडना। स्पाइनी आंट ईटर का मतलब हुआ दैट इज एन इकिडना, एंड प्लैटिपस। duckbill Platypus. platypus, that is a duckbill platypus or oviparous। Oviparous. क्या है ये एक्सेप्शंस हैं, ये Oviparous. मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये एक्सेप्शंस हैं, समझ रहे हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई या नहीं। Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। हाँ जी, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, Whale. वेल। जबकि आप इसको क्या समझते हैं कि वेल मछली है, तो इसका मतलब आप पाइसेस समझ लेते हैं, जबकि No, sir. वेल क्या है, एक तरीके की मैमल है। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि मैमल्स की पहचान होती है कि एक्सटर्नल Ear pinna. ईयर होता है इनके पास। क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर का मतलब है दैट इज एन ईयर पिन्ना प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ईयर Ear पिन्ना pinna. इज प्रेजेंट। ये पहचान है किसकी, मैमल्स की। Mammals. तो वेल हो गया, बात समझ में आ रही है, वेल। इसी तरीके से फ्लाइंग फॉक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लाइंग फॉक्स जो है ये भी एक तरीके का मैमल है। इसी तरीके से रैट की बात कर ले, ये भी एक तरीके का मैमल है, Dolphin. ठीक है। डॉल्फिन है, ये एक मैमल है, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, यस। तो स्पाइनी एंटीटर हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, फ्लाइंग फॉक्स हो गया। फ्लाइंग फॉक्स का मतलब हुआ बैट की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है, दैट इज बैट की। Bat. रैट हो गया, ह्यूमंस हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील मछली हो गई। कौन सी मछली हो गई, दैट इज सील मछली भी। ये सब के सब मैमल्स हैं, बात समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट Yes, बात sir. समझ लीजिए, दैट इज एन वे हद होती है, दैट इज सिस्टमा नेचर और रिटन बाय ये बुक है, दैट इज सी लिनियस। Yes, sir. सर जी, सर इसके पहले क्या बोला था आपने, एक बार रिपीट कर देंगे, हम सुन नहीं पाए थे। मैंने कहा कि ये किताब किसने लिखी है, ये वाली बुक, कैरोलस लिनस। तो दैट इज सिस्टमा नेचर, जिसके अंदर इन्होंने नेमिंग के ऊपर बात की है। किसके ऊपर बात की है, नेमिंग, और वो साइंटिफिक नाम की बात, दैट इज साइंटिफिक जो नाम है उनकी बात की है इन्होंने, दैट इज साइंटिफिक नेम्स की। यहां तक क्लियर है, नहीं है। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज है, साइंटिफिक नाम समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है, ये जान लीजिए जरा। जैसे कि मैंने कहा मैंजीफेरा इंडिका, क्या नाम है, Genus and species. तो दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, और लास्ट में लिखा होता है एल,
इसका मतलब यह हुआ कि एक नाम इसमें जीनस का है, एक नाम स्पीशीज का है, या तो ये इटैलिक होना चाहिए या अंडरलाइन होना चाहिए सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जीनस का नाम अलग अंडरलाइन होगा, स्पीशीज का नाम अलग अंडरलाइन होगा, और लास्ट में लिखा हुआ है एल। एल का मतलब है इस नाम को दिया था लिनियस ने, समझ रहे हैं, दैट इज लिनायस ने इस नाम को दिया था। तो जो बंदा नाम देगा उसके नाम को बड़े से कैपिटल में यहाँ पे लिख दिया जाएगा आखिर में। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. ओके, तो ये चैप्टर